फिर मैं और तेज पढ़ाने लग जाऊँ। तो यार देखो आ जाओ, एलिप्स की बात करते हैं, जूही बहुत बात कर रही है। एलिप्स 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 एलिप्स, ये देखो एलिप्स में क्या होता है बेटा, देखो सुनो तुम बेटा, ये पीछे कौन बोल रहा है? तू ही है ना, राक्षस मत बोल। ये देखो ये ए है, ये भी ए है, ये बी है और ये भी बी है, ठीक है। ये इसका सेंटर, ये इसका वर्टेक्स, ए कॉमा 0, ये क्या बेटा 0 कॉमा बी, ये सब पता होना चाहिए आपको। ये एक्स एक्सेस वाला एलिप्स है, एक्स एक्सेस वाला, इसका फॉर्मूला होता है x² प्लस y² इक्वल्स टू 1। x² प्लस y² इक्वल्स टू 1, दिख रहा होगा, चल रहा है ये, चेक करो। x² प्लस y² इक्वल्स टू 1। दूसरा एलिप्स बेटा y एक्सेस वाला है, y एक्सेस वाला है ऐसा। अब समझ जाओ इसमें फर्क क्या होगा, x² प्लस y² इज इक्वल्स टू 1, इज इक्वल्स टू 1। फोकस होता है बेटा इनका, बट शायद हमारे किसी काम का नहीं है। c,0 और -c,0 यहाँ पर बेटा 0,c 0,-c। फटाफट बेटा ये दोनों एलिप्स नोट करो, सवालों के साथ स्टार्ट करते हैं यार। चलो शुरू करें। तो पहले ना मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम्हें ना कुछ बेसिक्स ही क्वेश्चन दे रहा हूँ। डन होगा, ऑलमोस्ट डन करना है अजय भाई, कहीं सोच के बैठे हो, सवाल ही होंगे अगली क्लास में भी। जल्दी जल्दी नोट कर ले सारे केसेस। लाइन हो गया, सर्कल हो गया, एलिप्स हो गया, सारा बोला बेटा ने यार। ए हमेशा बी से बड़ा होगा, याद रखना। आओ सवाल कराता हूं। पहला सवाल देखो बेटा, बताओ भाई, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल यूजिंग इंटीग्रेशन। फाइंड एरिया ऑफ सर्कल यूजिंग इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को यूज करके बेटा एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना है। इंटीग्रेशन को यूज करके एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना है। और सर्कल की इक्वेशन ये देखो, आपने ना अभी, मैं आपको सच बोलूं, अभी कम से कम 5-7 मिनट 10 सवाल मैं करा रहा हूं। आप अपने पेन को छोड़ के ना आराम से रिलैक्स बैठ जाओ, एकदम बैक स्ट्रेट रख के बहुत आराम से आपने भी देखने हैं सवाल, क्योंकि जब तक 10 सवाल नहीं होंगे आपको ना पता ही नहीं चलेगा कि यार सर कर क्या रहे हैं और हमें कैसे करना। तो पहले आप 10 क्वेश्चन देखो, हो सकता है आप में से काफी बच्चों को पता होगी कैसे करना है, बट स्टिल वेट। सर्कल दिया है, पहले तो इक्वेशन देनी चाहिए थी, x² प्लस y² इक्वल्स टू a²। अब मुझे एक बात बताओ खुद से, इस सर्कल का सेंटर क्या है? 0,0। सेंटर क्या है यार? और रेडियस क्या है? a। तो प्लॉट कैसे करोगे, इसको क्या मानोगे? a। ये हो गया a, ठीक है। अब सुनो भैया, एरिया कैसे निकालते हैं, हाउ टू फाइंड एरिया। सुनो, याद करो, मैंने तुम्हें, नहीं ये बात तुम्हें बताई नहीं, इससे पहले स्लाइड और, अगर मुझे कभी भी मुझे लगा ये बात शायद बता दें, नहीं बता, तो मैं पहले शेप से डिस्कस कर रहे थे तुम्हारे साथ, y dx x dy दूसरे डिस्कस नहीं करा ना। मान लीजिए मैंने तुम्हें बोला कि बेटा इसका एरिया बता, इसके नीचे का एरिया, ये लाइन के नीचे का एरिया बता। तू पूछेगा भैया 2 चीजें बता दो, ये कितना है? मैंने बोला 2। कह रहा है ये कितना है? मैंने कहा 4। तूने बोला 8। आपने बोला भैया ये तो रेक्टेंगल है, ये तो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया 2 4 8 होता है। मैंने कहा सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है, बिल्कुल सही। तुझे पता है इसका एरिया कैसे निकालना? मैं अब आगे चला गया, मैंने कहा यार बेटा इसका एरिया बता, 2 लाइनें ऐसे। तूने बोला भैया अभी भी 2 बातें बता दो, ये कितना है? मैंने कहा 2। ये कितना है? मैंने कहा 6। भैया ये बता दो ये हाइट कितनी है? मैंने कहा 4। तो तूने कहा ये भी आसान है, लो हाफ बेस इंस्ट्रूमेंट। हाफ बेस कितना है? 4। हाइट कितनी है? 4। आंसर आया 8। आगे नहीं। जब तक मैं तुझे कोई ऐसी फिगर दूं, जब तक मैं तुझे कोई ऐसी फिगर दूं, सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, तो तू बड़ा खुश है, क्योंकि तुझे बचपन से उसके फॉर्मूलाज पढ़ाए गए। हमें नहीं पता एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर क्यों है, नहीं बताया किसी ने बचपन से, लेकिन हमें याद है कि हाँ भाई एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। हमें नहीं बताया कि ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इनटू हाइट क्यों लेते हैं, बट लेते हैं, हमने मान लिया और आज तक यूज करते आ रहे हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो सिमेट्रिकल फिगर्स होते हैं, ज्योमेट्रिकल फिगर्स जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इनका एरिया निकालना आसान है क्योंकि आपको इनका फॉर्मूला पता है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको कोई एक ऐसी शेप, इधर देखो इधर, मैंने कहा यार ये जो भी है ना, ये जो वेव है, क्या तू मुझे इस वेव के नीचे का एरिया बता सकता है? अब आप बोलोगे फिर से कहां तक भैया? तो मैंने कहा बेटा एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी, ए से लेके बी तक तुझे मुझे इस वेव के नीचे का एरिया बता। अब ना तुम मुझे घूरोगे कि यार या तो सर पागल हो गए हैं या तो हमें पागल समझ रखा है, ना ये सर्कल है ना ये सेमी सर्कल है, स्क्वायर रेक्टेंगल की तो बात ही छोड़ दो, और ट्रायंगल भी नहीं है। ये एक भैया ने कर्व बनाया और उसके नीचे का एरिया मांग लिया ए से बी तक।
बड़ी अजीब बात है। अब इसका एरिया हम कैसे फाइंड करें? क्या हमारे पास कोई मेथड है इसके एरिया फाइंड करने का? नहीं। हाँ, लेकिन एक चीज होगा तेरे पास, और वो होगा कि ये जो कर्व है ना, हर कर्व का एक इक्वेशन होता है। हर कर्व की एक सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, सबकी एक इक्वेशन है। तो इसकी भी इक्वेशन होगी, वो मैंने तुझे दी। मैंने कहा यार तेरा जो कर्व है ना उसकी इक्वेशन ली है। कुछ भी मैं रैंडम लिख रहा हूँ, हाँ ठीक है, इक्वेशन दे दी और अब एरिया मांग लिया इसे। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना, इंटीग्रेशन कैसे हेल्प करती है तुम्हारी। इंटीग्रेशन कहती है, ध्यान से सुनना, इंटीग्रेशन कहती है कि लाला अगर तुझे यहां से यहां तक का एरिया चाहिए तो पहले तू अपने एरिया को, सुन मेरी बात, पहले तू अपने एरिया को ऐसे पतले पतले इनफाइनाइट, ध्यान से सुनना, पतले पतले इनफाइनाइट स्ट्रिप्स में बांट। तो बोलोगे क्या, कौन सा स्ट्रिप की बात कर रहे हैं सर, ये क्या स्ट्रिप है? सुनो मेरी बात, ये स्ट्रिप तुम्हें कैसा लग रहा है? रेक्टेंगल लग रहा है। ये कैसा स्ट्रिप है? रेक्टेंगुलर। मैंने कहा ये जो एरिया रहा मेरे पास, इस पूरे एरिया को मैंने डिवाइड कर दिया इनफाइनाइट रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स में। बेटा ऐसे ही समझाया जाता है, ठीक है? मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता के भी आगे बढ़ सकता हूं, बट कोशिश कर रहा हूं आप समझोगे। इनफाइनाइट रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स, इनफाइनाइट, बिल्कुल इनफाइनाइट। देखो कैसे, यहां पर एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप पकड़ा, यहां ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके मैंने इनफाइनाइट रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बना दी। अब तुम कह रहे हो यार भैया ठीक है, ठीक है, आपने एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप पकड़ लिया, समझ में आ गई बात। इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, क्योंकि ये एक बहुत पतली सी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है। नाउ टेल मी वन थिंग, तुम्हें इसका देखो, रेक्टेंगल के 2 डायमेंशन होते हैं, लेंथ और ब्रेथ। इनमें से एक डायमेंशन बहुत छोटा है और एक डायमेंशन अच्छा खासा बड़ा प्रोमिनेंट है। कौन सा डायमेंशन प्रोमिनेंट है, y या x? बोलो कौन सा डायमेंशन प्रोमिनेंट है? तो तुम कह सकते हो कि यार भैया आपने जो भी बनाया ना उसका y काफी अच्छा खासा प्रोमिनेंट है, वो हमें दिख रहा है, और इसका जो x है वो इतना छोटा है कि आप उसको क्या मान सकते हो, dx। क्या मान सकते हो? तो अगर मैं देखूं तो इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप को अगर मैं देखूं तो इसका लेंथ कितना है, y, और ब्रेथ कितना है, dx। तो इसका छोटा सा एरिया क्या बन गया, y dx। क्या बन गया? छोटा सा एरिया y dx। मैंने कहा यार ये एरिया निकल जाएगा, तुमने कहा हाँ y है dx है, निकल सकता है। मैंने कहा मुझे तो लेकिन सारा एरिया चाहिए ना। तो तुमने कहा यार भैया ऐसे तो इनफाइनाइट स्ट्रिप्स हैं, इन सब का एरिया अगर आप ऐड करना चाहते हो तो एडिशन का मतलब मैथ्स में होता है इंटीग्रेशन। क्या होता है? इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट करना, जोड़ना। तो आपने कहा भैया इसको इंटीग्रेट करो। मैंने कहा यार तुम ये भी सही कह रहे हो कि सारे y dx, ये भी y dx है, ये भी y dx है, ये भी y dx है, सारे y dx को मैं इंटीग्रेट कर देता हूं, मुझे टोटल एरिया मिल जाएगा। एक बच्चे को डाउट आया, कह रहा भैया एक बात बताओ, आपको कैसे पता कि आपको सिर्फ a से b तक का एरिया चाहिए? ये ग्राफ आगे भी तो हो सकता है, ये ग्राफ पीछे भी तो हो सकता है। तो जब आप इंटीग्रेट करोगे तो अगर आपको सिर्फ a से b तक का एरिया चाहिए तो योर लिमिट शुड बी a टू, और तब जाकर ये फॉर्मूला निकलता है एरिया का। एरिया अंडर एनी कर्व, अगर आपको किसी भी कर्व के नीचे का एरिया चाहिए बेटा तो आपने याद रखना है ये y dx मामूली चीज नहीं है। आप समझो ये y dx एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बोल रहा हूं, एक रेक्टेंगुलर पट्टी, ठीक है, उसका एरिया है जिसका लेंथ है y और ब्रेथ है dx। समझना मेरी बात। और इंटीग्रेशन इसलिए क्योंकि हमारे पास ऐसे इनफाइनाइट स्ट्रिप्स थे, लिमिट इसलिए क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ a से b तक चाहता हूं इंटीग्रेट करना, मुझे एरिया स्वरण सिर्फ a से b तक का चाहिए। समझ गया वेदांत? इसलिए ये फॉर्मूला लगता है a से b y dx। क्लियर है यहां तक? फिर मुझे कहता बच्चा कि यार भैया ठीक है ये वाला तो आपने समझा दिया, एरिया y dx होता है a से b तक। अब मुझे एक बात बताओ, अगर एरिया ऐसा होता, अगर कर्व ऐसा होता और आपसे मैं एरिया मांगता यहां पर a से b, तो आप तो फिर यहां पर एक स्ट्रिप पकड़ते। मैंने कहा हाँ बिल्कुल यहां पर एक स्ट्रिप पकड़ते, और उस स्ट्रिप में फिर मैं एरिया क्या लेता, खुद सोच, इसका क्या प्रोमिनेंट है, x, छोटा क्या है y। तो आप देखना एक चीज मैं अभी आपसे पूछूंगा ये अभी आने वाले टाइम में कि अगर मैं इधर देखो, इसमें एरिया किस एक्सिस पर गिर रहा है, किस पे, x एक्सिस पे गिर रहा है। तो चेक कर लिमिट किसकी है, x एक्सिस की। डिफरेंशिएशन किसका है, x एक्सिस का। और वैल्यू किसकी रखेंगे, y है। y की इन टर्म्स ऑफ, इंटीग्रेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ, लिमिट लगेगी इन टर्म्स ऑफ। कहने का मतलब है कि अगर एरिया x एक्सिस पर है और एरिया तेरा x एक्सिस पे लिया जा रहा है तो लिमिट x एक्सिस की लेगा, इंटीग्रेट x एक्सिस के टर्म्स में करेगा, और y की वैल्यू भी x की फॉर्म में पुट करेगा। आजा दूसरे वाले केस में, एरिया कौन से एक्सिस पर गिरा हुआ है, y। लिमिट किसकी दिख रही है, y। डिफरेंशिएशन किसका दिख रहा है, इंटीग्रेट किस फॉर्म में होगा, y। इंटीग्रेट भी y की फॉर्म में होगा ना, डिफरेंशिएशन y का।
इंटीग्रेट भी y की फॉर्म में होगा और इस बार y की नहीं x की वैल्यू पुट करी जाएगी इन टर्म्स ऑफ y। अगर मैं आपसे पूछूं इसका छोटू एरिया बताओ तो आप इस बार बोलोगे भैया x dy। क्या होगा x dy। लिमिट चलेगी a से b। तो आप देखो बेटा दो फॉर्मूलाज मैंने अभी आपके सामने लिखे हैं, बोर्ड पर आराम से समझना। पहला फॉर्मूला a से b जा रहा हूं और एरिया कौन से एक्सिस पर है, x एक्सिस पर। इसका एरिया का फॉर्मूला क्या बताया, इंटीग्रेशन a से b y dx, इंटीग्रेशन a से b y dx। और दूसरा फॉर्मूला ऐसे वाले के लिए a से b, जिसका एरिया किस एक्सिस पर है, y एक्सिस पे, इसका इंटीग्रेशन a से b x dy। इसको इंटीग्रेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ x, इसको इंटीग्रेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ y। यहां y को मैं y की वैल्यू पुट करूंगा इन टर्म्स ऑफ x, यहां x की वैल्यू पुट करूंगा इन टर्म्स ऑफ y। आया होगा तो आया कि नहीं आया? बस अब ये दो फॉर्मूला है जो चलने वाले हैं बहुत आराम से। क्लैरिटी? तो बेटा कोई भी सवाल करोगे ना, यू शुड बी वेरी अवेयर, यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट द फैक्ट कि यार एरिया इज ऑन x एक्सिस और एरिया इज ऑन y एक्सिस। मैं लिमिट्स किसकी ले रहा हूं, x एक्सिस या y एक्सिस। समझ में आ रहा है? क्योंकि यहां पर बच्चे फिर गड़बड़ करते हैं। दो फॉर्मूला लिखो फटाफट। जल्दी करो बेटा, बहुत सारा काम है।